Okay, let's start today's journey है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 का करना है ना। एक्सरसाइज 1.2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपको ये देखना है कि कौन से सेट्स इक्वल है, A इक्वल टू B कौन से हैं इनमें से, ठीक है। पहला पार्ट जो है उसमें उसने दिया है A इज इक्वल टू A B C और D। B सेट जो है दैट इज गिवन लाइक दिस DCBA। क्या ये दो सेट्स आपस में बराबर हैं? A इसके बराबर है, B इसके बराबर है। दो सेट्स तब बराबर होते हैं, हम ये कहेंगे ये इसके बराबर तब हैं जो भी इसमें एलिमेंट हैं वो इसमें होना चाहिए और जो भी एलिमेंट इसमें है वो इसमें होना चाहिए, ठीक। यही है डेफिनेशन, ठीक है। तो यहां पे देखो आप, A इसमें है, इसमें यहां पे A है, इसमें B है वो यहां है, इसमें C है वो यहां है, इसमें D है वो यहां है, कोई शक? अब देखो इसका हर एक एलिमेंट यहां है ना, इसका हर एक यहां है, इसका हर एक यहां है, तो वी कैन से दैट A इज इक्वल टू B। कोई शक? बाद में आप लिखना, पहले देखो यहां पे थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में है A सेट जो है दैट इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, ठीक। B सेट इसने लिखा है X सेट बिल्डर फॉर्म, X सच दैट X इज पॉजिटिव इन शॉर्ट आप ऐसे लिख सकते हो, इसका मतलब हो पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड, और दूसरी बात यह है कि x इज लेसर इक्वल टू 10। आपको यह देखना है क्या ये सेट्स आपस में बराबर हैं, ठीक। अब देखो इसमें क्या क्या है, 2 4 6 8 10। इसमें क्या है, इसने लिखा है, इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें नंबर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कैसे निकालेंगे? x क्या है, हमें पता है कि x होता है अल्फाबेट, लेकिन ये इसने डिफाइन किया है x होता है क्या। x वो इसका मतलब वो सारे नंबर जो पॉजिटिव इवन नंबर हो, क्या हो, जो पॉजिटिव हो और इवन भी हो। इवन का क्या मतलब है? शाबाश, ये वो नंबर होते हैं जिनको एक तो अपने आप से डिवाइड होना चाहिए, 1 से भी डिवाइड होना चाहिए और किसी और से भी डिवाइड होना चाहिए, उनको इवन बोलते हैं। या इन शॉर्ट आप इन शॉर्ट कह सकते हो जिनको 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिनको 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा। अब देखो क्या ये 2 जो है क्या ये इवन नंबर है? यस। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा रिमाइंडर, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 को करेंगे तो 10 को करेंगे तो दैट मीन्स ये वो सारे नंबर्स हैं जो इवन हैं। और क्या ये सारे नंबर्स 10 से ज्यादा है कि 10 से कम है? कम है। 2 देखो 2 10 से कम है, 4 भी 10 से कम है, 6 भी। हमें वो नंबर लेने हैं इसमें जो या तो 10 के बराबर हो या 10 से कम हो, लेकिन इवन का मतलब हुआ जो 2 से डिवाइड हो, विच आर डिविजिबल बाय 2। मैंने पता नहीं क्या कहा था इससे पहले आपको। तो 2 भी 10 से कम है, 4 भी 10 से कम है, 6 भी 10 से कम है, 8 भी 10 से कम है, 10 भी 10 से कम या बराबर है। क्योंकि इसका मतलब हुआ, इस नोटेशन का मतलब हुआ लेस और इक्वल टू, लेस देन और, या तो इसमें जो नंबर लेंगे या 10 के बराबर होने चाहिए या 10 से कम। और दूसरी बात यह है कि 3 भी 10 से कम है, लेकिन वो इवन नहीं है। 3 है ना 10 से कम, मेरी बात समझ रहे आप लोग? क्या 3 10 से कम है, लेकिन हमें ये क्या कह रहा है, इवन होना चाहिए, लेकिन वो इवन नहीं है, इसलिए हम इस सेट में 3 नहीं ले सकते। तो क्या क्या ले सकते हैं? 2, शाबाश, 2 इवन भी है और 10 से कम भी है, 4 भी इवन भी है 10 से कम है, 6 भी, 8 भी और 10 भी। यह कह रहा है या तो 10 के बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। ये सारे नंबर्स ये सारे 10 से कम है, लेकिन 10 जो है वो 10 के बराबर है, वही है ना, होना चाहिए ना, या बराबर या कम। तो दैट मीन्स ये जो सेट, इसने इसे बोलते थे सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि ये असल में ये सेट है। समझ रहे मेरी बात? तो x क्या था, x रिप्रेजेंट करता था इन नंबर्स को,
क्योंकि मैंने यहां पे लिखा है x से पॉजिटिव नंबर लेस आर इक्वल टू 10। आपको समझ आया? तो अब मुझे बोलो बी सेट आपका ये निकला, क्या इसमें और इसमें कोई फर्क है? नो, जो भी इसमें है वो इसमें है, जो भी इसमें है वो इसमें है। तो वी कैन से दैट देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट ए इज इक्वल टू बी। कोई शक? अब देखो फोर्थ पार्ट, ए सेट है आपका x सच दैट, मुझे बोलना इसमें क्या क्या आएगा, x से मल्टीपल ऑफ 10, x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। जरा बोलो इसमें कौन कौन सा नंबर आएगा, सोचो। मैंने बोला था लास्ट टाइम, कौन सा नंबर ऐसा है जो मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब हुआ अगर 10 से क्या उसको डिवाइड कर सकते हैं, जो भी नंबर 10 से डिविजिबल हो उसका मतलब वो मल्टीपल ऑफ 10 है। यहां पे बोलो मैंने क्या कहा, x क्या रिप्रेजेंट करता है, x यहां पे लिखते हैं हम, लेकिन मैं साथ में x डिफाइन भी कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, अगर यहां पे x आप नहीं लिखेंगे, आप a भी लिख सकते हो, b भी लिख सकते हो, लेकिन आपको बताना है a रिप्रेजेंट क्या करता है, a की डेफिनेशन क्या है। तो मैं कह रहा हूं x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, इसका मतलब हुआ क्या 1 इज मल्टीपल ऑफ 10 है, इसका मतलब हुआ क्या 1 को 10 से डिवाइड कर सकते हो? बोलो, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि 1 अगर आप ऐसे लेंगे, क्या इसको बराबर 10 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये इससे छोटा है। मत कर सकते हैं डिवाइड, और डिवाइड आता है ना, तो दैट मीन्स 1। क्या x को हम 2 वैल्यू दे सकते हैं? हमें x को वो वैल्यू देने हैं जिनको 10 से डिवाइड होगा। क्या 2 को 10 से डिवाइड कर सकते हैं? नो, बिकॉज 10 जो है वो 2 से बड़ा है। 2 ये नंबर ये तब डिवाइड हम कर सकते हैं जब ये नंबर या इसके बराबर होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए, ठीक। लेकिन 2 अगर हम यहां पे 2 लिखेंगे, यहां पे क्या हम 10 से 2 को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक। अब फ्रैक्शन इसका छोड़ो, वो नहीं, मतलब वो जब हम लिखते हैं डिसिमल, दैट इज नॉट अलाउड हियर। यहां पे डिविजिबल का मतलब हुआ हमें डिसिमल नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब देखो 3 को कर सकते हैं 10 से डिवाइड, 4 को जल्दी जल्दी सोचने की कोशिश करो, सोचो। मैथ्स में ये नहीं चलेगा, मैंने आपको पहले ही कहा जो भी मैं यहां पे लिखूंगा उसको आपको समझना है। क्या 4 को कर सकते हैं 10 से डिवाइड, 5 को, 6 को, 7 को, 8, 9, 10 को, यस। तो दैट मीन्स ये जो सेट है ये असल में ऐसे हैं 10। क्या 11 को कर सकते हैं? अगर मैं यहां पे ऐसे लिखूं 10 से 11 को डिवाइड आप करेंगे, 10 1 जार 10, यहां पे 1 आएगा। क्या अब ये 1 जो है ये इससे छोटा है, इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो दैट मीन्स 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 10, ठीक है। क्या 12 को कर सकते हैं? रिमाइंडर 2 आएगा, नहीं कर सकते। 19 को कर सकते हैं? नहीं, रिमाइंडर 9 आएगा। 20 को कर सकते हैं? तो दैट मीन्स 20। अब फर्क क्या आ रही है? 10 10, तो नेक्स्ट आएगा 30, 40, सो ऑन। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें इनफिनाइट नंबर्स हैं, बहुत सारे। एक बात होती है, दूसरा होता है इनफिनाइट। किसी आदमी के पास बहुत सारे पैसे हो सकते हैं, उसका मतलब इनफिनाइट नहीं है, क्योंकि दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास इनफिनाइट नंबर ऑफ रुपीज है, ठीक है। इस तरह हम कह सकते हैं कि ए जो सेट है वो असल में इसने लिखा था लेकिन असल में है ये समझ आया कैसे? कोई शक? अब देखो बी सेट इसने क्या लिखा है, इसने बी खुद ही डिफाइन किया है। बी में इसने लिखा है, हाँ अब देखो 10, 15, 20, 25, 30, सो ऑन। अब देखो क्या ये ए सेट और बी सेट आपस में बराबर हैं? नहीं। क्यों? इसमें 15 है, इसमें नहीं है, तो वी कैन कंक्लूड दैट ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। दो सेट्स कब बराबर होते हैं? जब ए का हर एक एलिमेंट बी में हो, बी का हर एक एलिमेंट ए में हो, तब हम कह सकते हैं कि दोज आर इक्वल, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि नीचे जो पेयर ऑफ सेट्स हैं उनमें से इक्वल कौन से हैं, आपको रीजन देना पड़ेगा। पहला पार्ट, ए क्या है? 2, 3, राइट। बी क्या है?
सेट बिल्डर फॉर्म x such that x is solution, x is solution of quadratic equation x square plus 5x plus 6 is equal to 0। ये तो आपको पता है, इसमें 2 और 3 है, उसमें क्या क्या आएगा जरा बोलो। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, इसका मतलब हुआ वो सारे नंबर्स, x का मतलब हुआ सारे नंबर्स जो अगर हम यहां पे सबस्टिट्यूट करेंगे, यहां पे सबस्टिट्यूट करेंगे, फिर इनको ऐड करेंगे, वो 0 के बराबर आने चाहिए। जरा मुझे बता कौन सा नंबर देंगे यहां पे, वो सारे नंबर्स इसमें लिखने हैं जो इसको 0 बनाएंगे। इसको अगर x की जगह डालेंगे तो वो इसको 0 बनाना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है? आती है ना? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की वो फार्मूला वाली माइनस बी प्लस में अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है, वही आती है ना कि वो स्प्लिट मिडिल टर्म, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मतलब हम क्या करते हैं, इससे इसको मल्टीपल करेंगे, वो बनेगा 6x स्क्वायर, यहां पे लिखेंगे 3 + 2x, वो आता है कि फार्मूला आती है दोनों। अब मैं कौन सा करूं, फार्मूला की स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म? ठीक है, क्योंकि हमें यह देखना है कौन सा नंबर ऐसा है जो इसको 0 बनाएगा, उसका अपना तरीका है करने का। ठीक, हम क्या करेंगे, देखो यहां पे मैं लिखूंगा यहां से x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, अगर हम इसको, क्योंकि 10th में आपने पढ़ा, इसको 9th में भी, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा 6x स्क्वायर, 6x अपनी जगह दिमाग में सोचना है। अब 5x को ऐसे हम ब्रेक करेंगे दो नंबर्स में, उन दो नंबर्स को अगर ऐड करेंगे तो 5x बनना चाहिए, अगर उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीपल करेंगे तो 6x स्क्वायर आना चाहिए। समझ आया? 6x स्क्वायर आपको पता है कैसे बना, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन। 5x को कैसे ब्रेक करेंगे, मैं लिखूंगा 2x प्लस 3x, करो इनको जमा, क्या आएगा 5x। अगर 2x और 3x को मल्टीपल करेंगे, 2x इंटू 3x क्या बनेगा, 2 इंटू 3 हुआ 6, x इंटू x हुआ x स्क्वायर, हुआ बराबर। समझ आया क्यों मैंने ऐसा किया? तो दैट मीन्स यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें और इसमें कॉमन कुछ आएगा, इसमें और इसमें कुछ कॉमन आएगा, ठीक है, तो मैं x कॉमन करूंगा, यहां पे बचेगा x प्लस 2, राइट। अब देखो यही x प्लस 2 फिर हम यहां पे आंखें बंद करके लिखते हैं, है ना। अब आपको यह देखना है, अगर हम इसको वापस करेंगे मल्टीपल, यह बनेगा x स्क्वायर, इसको अगर इसके साथ मल्टी तो 2x बनेगा। अब यहां पे x प्लस 2 ये मैंने लिखा, ठीक है। अब आपको सोचना है इसको क्या मल्टीपल करेंगे ताकि ये 3x बने, 3 सिंपल। मैं यहां पे लेकिन प्लस 3 से करूंगा, 3 से 3x बनेगा, इससे इसको मल्टीपल कर दो 6 बनेगा। अब देखो ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इनमें कॉमन कौन सा फैक्टर है, हाँ वो कॉमन करना है। तो मैं ऐसे लिखूंगा x प्लस 2, यहां पे क्या बचा x, यहां पे क्या बचा 3 इज इक्वल टू, फिर हम ये लिखते हैं ये 0 है या ये 0 है, देखते हैं ना, ये आपने पढ़ा है। तो दैट मीन x प्लस 2 इज 0 और x प्लस 3 इज 0, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -2, समझ आया, और x इज इक्वल टू -3। तो दैट मीन्स ये जो सेट B था इसमें कौन कौन से x के वैल्यूज आ रहे हैं, -2 और -3। तो दैट मीन्स हियर B जो है उसमें है असल में -2 -3। क्या ये नंबर्स इसमें है A में, आप बोलो, क्या A B में है, नो। तो वी कैन से दैट देयरफॉर A इज नॉट इक्वल टू B। दूसरी बात, अब मसला है ये, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है। अगर आप में से किसी ने मैथ लिया और आगे जाना चाहता है, आपको ये सेट पढ़ना आना चाहिए और समझना पड़ेगा। देखो इसको कैसे आप हमेशा पढ़िए, हमेशा याद रखना है जब भी, क्योंकि आप सेट थ्योरी में कंटिन्यूअसली ऐसे देख रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म। देखो बी निकला क्या असल में -2 -3, लेकिन लिखा कैसे था इसने, याद रखना, इसको कैसे पढ़ेंगे। इसका मतलब वो सारे नंबर्स, x का मतलब वो ऐसे ही हमेशा पढ़ना, वो सारे नंबर्स जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, क्या कैसे पढ़ेंगे, वो सारे नंबर जो इसको सेटिस्फाई करें। अगर मैं ऐसे लिखूं ना, अब x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, आप क्या पढ़ेंगे,
वो सारे नंबर्स जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू -2 है ना, उठाओ करो सबस्टिट्यूट, यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर क्या बनेगा 4। अच्छा यहाँ पे 4 आया, 4 और 6 कितना हुआ 4 + 6, क्योंकि प्लस करना 10 आएगा, आया ना 10। अब वही -2 इसके साथ मल्टीपल करो, क्या बनेगा 5 × -2 क्या बनेगा -10, वहां से +10 आया, यहां से -10 आया, तो टोटल क्या आएगा +10, ऐसे बनेगा ना यहाँ पे 10 और -10 क्या बनेगा, किसके बराबर है, हाँ 0 के बराबर, ये चीज छून तो वहां से निकलेगा 0, तो हमें निकलना चाहिए था ना 0। अब मुझे वो नंबर बताओ जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, जरा ऐसे ही बताओ, x को कौन सा वैल्यू देंगे, यहां पे देखो, हाँ शाबाश, कौन सा, सीधे उस देखो क्या करना होता है, x + 5 लिखो 0 के बराबर, x को 5 को शिफ्ट करो तो -5, ये वो नंबर है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। देखो यहाँ पे -5, यहाँ पे +5, -5 + 5 कैंसिल तो 0, लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है, तो दैट मीन्स यहाँ पे दिस सेट इज एक्चुअली -5, यही वो नंबर है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, आप जरा फिर से पढ़ो, वो सारे नंबर जो उसको सेटिस्फाई। आज के बाद ये याद रखना, ऐसे ही सेट बिल्डर फॉर्म हमेशा ऐसे ही पढ़ी जाती है, और वो नंबर्स कैसे निकालेंगे, हमें सॉल्व करनी पड़ती है इक्वेशन। यहाँ पे क्वाड्रेटिक थी तो क्वाड्रेटिक हमने स्प्लिट की मिडल टर्म, और यहाँ पे लीनियर थी क्योंकि x का पावर 1 था, तो सीधे हमें ये शिफ्ट करना था यहाँ पे, वहां से नंबर आया, ठीक है। आज के बाद सेट बिल्डर फॉर्म को ऐसे ही याद रखना, वो सारे नंबर जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। जरूरी नहीं है कि इक्वलिटी ही हो, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, x such that x is less than 2 and x is natural number, x is क्या पढ़ेंगे इसको, वो सारे नंबर्स, हाँ नहीं सेटिस्फाई, लेकिन कौन किसको सेटिस्फाई करेंगे, एक इस कंडीशन को और इस कंडीशन को, x क्या होना चाहिए 1 2 3 4 5, लेकिन ऊपर से कहना है कि लेस देन 2 होना चाहिए, तो कौन सा आएगा 1 ओनली, सही है। तो लिखा मैंने इतना सारा, लेकिन असल में था ये 1 ही। अगर आज के बाद आपसे कोई कहेगा ना आपका फोन नंबर क्या है, तो आप ऐसे ही लिखना सेट बिल्डर फॉर्म में, x such that x is less than, अगर 9 पहले था तो कहना x is less than 10 and greater than 8, अगर पहले 9 कोड में पासवर्ड, ठीक है, लिखो ये सब, फिर क्या फर्क रहेगा आम आदमी और मैथमेटिशियन में। नाउ लुक हियर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द एक्सरसाइज 1.2। ये कह रहा है कि आपको इन सेट से, मैंने पहले लिखे A B C D E F G H, ये बुक में गिवन है, ठीक है। ये कह रहा है आप इनमें से बताओ कौन से सेट्स किसके बराबर है। अगर हम पहला लेंगे 2 4 8 12, कहां पे है 2 4 8 12, कहीं नहीं है, दैट मीन्स ये इनमें से किसी के बराबर नहीं है। अब नेक्स्ट पे आते हैं 1 2 3 4, कहीं नहीं है, 1 2 3 ये है, हाँ, तो दैट मीन्स यहां से हम कह सकते हैं इन दो सेट से B = D, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट C 4 8 12 14, कहीं नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं -1 और 1, ये और ये बराबर है आपस में, सॉरी दिस है ना, तो दैट मीन्स E = G, ये मैटर नहीं करेगा, इसने पहले माइनस लिखा था, इसने बाद में लिखा था, इट्स नॉट गोइंग टू मैटर, है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए F और H, क्या ये बराबर है, नो ये A है, A, दिस इज लेटर A, ठीक है। क्या 0 और A और 0 और 1 आपस में बराबर है, नो, तो दैट मीन जो पेयर्स इनमें से आपस में बराबर है वो है B और D, E एंड G, और कोई है, और कोई नहीं, ठीक है, जस्ट राइट डाउन। अब हम एक और टॉपिक लेंगे इसी का, सेट थ्योरी का, दैट वी कैन कॉल सबसेट, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो सेट थ्योरी के कंसेप्ट से ये आगे जाके प्रोबेबिलिटी में भी आएंगे, लास्ट चैप्टर है, तो इसलिए याद रखो ये सब सबसेट है। सबसेट क्या होता है, क्या होता है आपके हिसाब से सबसेट क्या होना चाहिए, लिटरल मीनिंग अगर देखेंगे, सब का क्या हुआ मतलब, बोलो कुछ भी जो आपके दिमाग, बोलो सबसेट क्या हो सकता है,
ना ये आप कश्मीरी में, मुझे कोई आम एग्जांपल बताओ, नंबर इसकी छोड़ो। सब का मतलब हुआ किसी का पार्ट। फॉर एग्जांपल ये कमरा है, अगर मैं इसमें से इतना सिर्फ बंद करूं तो ये वाला हिस्सा इस सारे कमरे का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा फुल कमरे का, क्योंकि ये इसी में है, तो सब सेट ही कहा जाता है। ठीक, अगर ये जो बड़ा कमरा है इसमें से थोड़ा बहुत मैं यहां से लूंगा एक कॉर्नर पे, तो वो हिस्सा जो है इस कमरे का, वो हम कहेंगे दैट इज सबसेट ऑफ दिस बिग रूम। समझ आया? यही दिमाग में रखो। क्या अगर आपके पास यहाँ पे ये है, एक ज़मीन का एक प्लॉट है, अगर आप यहाँ पे कोई हिस्सा इसमें से लेंगे, हम कहेंगे ये जो है ये इस बड़े का हिस्सा है, इसी को कहेंगे ये है इसका सबसेट। समझ आ रही है मेरी बात? ये मैं मतलब वेन डायग्राम के थ्रू दिखा रहा हूं कि ये इसका हिस्सा है, तब तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी हिस्सा इसके अंदर होगा वो इसके अंदर भी होगा ना, इसी में है ना, सीधे लग रहा है। अगर यहाँ पे मैंने कोई डॉट डाला या यहाँ पे मैंने कोई कील ठोकी, तो पहले तो वो इसमें है, फिर वो इसमें भी है ना, क्योंकि वो कील इस जमीन में भी है और इसमें भी है, तो हम कहेंगे जो भी हिस्सा इसमें होगा वो इसमें भी होना चाहिए, तब हम ये कहेंगे कि ये इसका सबसेट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक सेट लूंगा ऐसे 1 2 और 3, बी में एक सेट लूंगा ऐसे 4 1 2 3, क्या इसका हर एक एलिमेंट इसमें है? क्या है ना, 1 2 और 3 1 2 और 3, क्या इसका हर एक एलिमेंट इसमें है? नहीं, इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड 4। ठीक, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि इसका हर एक नंबर या एलिमेंट जो है वो इसमें होना चाहिए, तब आप ये कहेंगे कि ए सबसेट ऑफ बी है। सर इसका हर एक हिस्सा इसमें है, तो हम कहेंगे ये जो छोटा हिस्सा है ये इसका सबसेट है। इसी तरह अगर मैं यहां पे लूं दूसरा सेट, लेकिन दूसरा छोटा सा हिस्सा बाहर लिखूं, तो क्या ये इसका सबसेट है? नो, क्योंकि ये इसे बाहर है, तो हम कहेंगे दिस इज नॉट सबसेट ऑफ दिस इज सबसेट ऑफ दिस। यहां पे क्योंकि इसका हर एक हिस्सा जो है, हर एक एलिमेंट जो है वो इसमें है, तो हम कहेंगे देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी या बिलोंग्स टू बी। याद रखना, ये जो स्टोरी मैंने कही ना, ए इज सबसेट ऑफ बी, इसको इन नोटेशन मैथ्स में मैथमेटिक्स इज साइंस ऑफ सिंबल्स, यहाँ पे सिर्फ सिंबल्स आप देखोगे, तो अगर ये इसका सबसेट है तो आप लिख सकते हो इन सिंबल्स, आप ऐसे लिख सकते हो ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ये इसमें है। ठीक, क्या ए बी के बराबर है? बराबर है, आपने कहा यस, तो दैट मीन इसका हर एक एलिमेंट इसमें है, वो ठीक है। क्या इसका हर एक एलिमेंट इसमें है? नो, तो वी कैन से दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी। अभी आपने पढ़ा ना इससे पहले, ठीक है। तो जब भी आपको ये सिंबल मिले ना, ये याद रखना, इसका मतलब हुआ सबसेट। ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी। अब देखो, ये तो मैंने एग्जांपल बताई कि ए सबसेट ऑफ बी है क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट इसमें है, लेकिन इसका हर एक एलिमेंट इसमें नहीं है, तो वी कैन से दैट बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, हाउएवर ए इज सबसेट ऑफ बी। अब देखो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम। डेफिनेशन, a set A is said to be subset of set B if A, यहां पे देखो, if A belongs to A implies A belongs to B। क्या लिखा मैंने यहां पे देखो, पहले मत लिखो, पहले समझो, ये समझने की बात, लिख तो आप कहीं से भी सकते हो। मैं कह रहा हूं कि सेट ए, ये एक सेट ए है, हम कहेंगे दिस इज सबसेट ऑफ, सबसेट हमारी डेफिनेशन जो है वो है सबसेट की, तो ये है सबसेट ऑफ दिस, दैट मीन्स ये इसमें होना चाहिए। इफ ए बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू बी, और ये हर एक एलिमेंट ऑफ, या ऐसे लिखो इफ फॉर ऑल, इसका मतलब हुआ फॉर ऑल,
क्या हुआ इसका मतलब? ये है ना सिंबल, याद रखना ये सिंबल, इसका मतलब हुआ फॉर ऑल। इन शॉर्ट अगर आप फॉर ऑल या फॉर ईच देखेंगे कहीं पे शॉर्ट में आप ऐसे लिखेंगे वी उसको क्रॉस, यानी कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी, ए इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू बी, तब हम ये कहेंगे कि ये इसका सबसेट है। दैट इज इन नोटेशन आप ऐसे लिख, अगर मैंने ऐसे लिखा ना आपको खुद ही समझना है कि इसका हर एक एलिमेंट इसमें है, इतना ही आपको देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना है। लेकिन अगर आपने यह भी ऑब्जर्व किया कि ए बी के बराबर नहीं है, तब आप यह कहेंगे कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यहां पे देखो इसका हर एक एलिमेंट इसमें है, यहां पे ए क्या क्या दे सकते हो, ए को वैल्यू 1 2 और 3। अगर आप ए को 1 देंगे वैल्यू, क्या 1 इसमें है, तो हम ये कह सकते हैं इस केस में अगर ए, मैंने कहा ना फॉर ऑल ए बिलोंग्स, यानी कि ए जो भी यहां पे एलिमेंट है वो इसमें भी होना चाहिए। तो अब देखिए ए को मैं पहले 1 देता हूं वैल्यू, क्या वो ए में है, कैपिटल ए में, इसका मतलब हुआ बिलोंग्स टू, वो मैंने बताया आपको, यहां पे लिखता हूं मैं, इसका मतलब हुआ बिलोंग का मतलब हुआ ये इसको इसी में है, बिलोंग्स का मतलब हुआ ये। चलो ये लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, वो कहाँ है वो, जरा ये दो, ये यहाँ पे फिर से लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सिंबल्स में लिखा है इसका मतलब क्या हुआ। ठीक, अगर इसका मतलब क्या हुआ, 1A में है, हमें क्या आना चाहिए, जो भी एलिमेंट यहां पे है वो इसमें भी होना चाहिए। क्या 1B में है, यस, तो हम कहेंगे 1B में भी है। ठीक, अब A को देंगे वैल्यू 2, 2 बिलोंग्स टू पहले A में होना चाहिए ना, 2 बिलोंग्स टू A इंप्लाइज 2 बिलोंग्स टू B, सच है ये। A को 3 देंगे, बिलोंग्स टू इंप्लाइज बिलोंग्स टू बी, हर एक के लिए होना चाहिए, मैंने तीनों लिए, क्या मैंने कोई छोड़ा, तब आप ये कह सकते हो कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक, ए इज सबसेट ऑफ, इतना समझ आया, कोई शक, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट इसमें है, हम कह सकते हैं कि ए इज सब। जब भी ऐसा हो हर एक एलिमेंट के लिए आप लिख सकते हो ये नोटेशन। तो मैं लिख सकता हूं इस सारी कहानी से ए इज सबसेट ऑफ बी, समझ रहे मेरी बात को। और यहां पे भी मैंने डेफिनेशन ली, ए सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी। इन शॉर्ट आप ये लिख सकते हो, या तो यहां से लेकर यहां तक लिखना है, सॉरी यहां से लेकर यहां तक लिखना है, या इन शॉर्ट आप ये लिख सकते हो। इसकी मीनिंग और इस सारे की मीनिंग एक ही है, लेकिन ये है नोटेशन फॉर्म या सिंबल्स में, लेकिन ये मैंने इन इंग्लिश लिखा, ठीक है, इलॉबरेट करके। ठीक, और इसकी एग्जाम्पल कहाँ है, यहाँ पहले मैंने एग्जाम्पल ही लिखी। ठीक, जो भी इसमें एलिमेंट है वो इसमें भी है। ठीक है, हमें उल्टा देखने की जरूरत, जब वो आएगी उसकी जरूरत तब मैं बोलूंगा। फिलहाल आप इतना लिखो और मुझे बोलो, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है मुझे बताओ, बोलो। अगर इसको मैं यहाँ पे कहूंगा ए, इस छोटे सेट को इसको कहूंगा बी, तो यहाँ पे आप शॉर्ट में लिख सकते हो ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर ये बी है और ये ए सेट है तो हम कहेंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ये इसमें नहीं है। नॉट का मतलब हुआ क्रॉस, तो इसका मतलब हुआ सबसेट, इसका मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, नॉट सबसेट। समझना मेरी बात, कोई शक अगर है तो बोलो। अगर आप ये यहां पे नहीं लिखोगे तो वो भी चलेगा, कौन क्या, ये लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, छोड़ो ये, वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, कुछ पूछना है इतने में से, लिखो फिर। राइट डाउन प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर, इसकी क्या डेफिनेशन है, प्रॉपर है। इसको डिफाइन करने से पहले लिखो एक, एवरी सेट एक नोट लिखो, इसको पहले लिखो नोट।
ठीक है, हाँ, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इटसेल्फ यानी पन्ने पानुक पाने आसान। हाँ वुचु कित कहीं थे नजर गुबरो। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे एक सेट ए, इसमें है 1 और 2 एलिमेंट, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, याद रखना, ए इज सबसेट ऑफ ए। ए इज, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्यों नहीं है? देखो क्यों है, आप बोल रहे नहीं है, हैं। सबसेट की क्या डेफिनेशन है? अगर ये इसका सबसेट है, दैट मीन इसका हर एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए। देखो यहां पे आपको पता है ए क्या है, 1 और 2, ये भी पता है ये क्या है, क्या है, क्या इसका 1 जो है वो इसमें है, क्या इसका 2 जो है वो इसमें है, तो फिर क्यों नहीं हो सकता है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ? बोलो सच है? अब है ये सच? लिखो ये एग्जांपल अपनी जगह, नीचे इसी के एग्जांपल ईजी, इफ ए इज इक्वल टू दिस, फिर लिखो ये दिस इज ट्रू। हाँ अब ये गोटा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। Similarly, write down empty set is subset of every set in world. दुनिया में जो भी आप सेट बनाएंगे ना, एम्प्टी सेट उसका सबसेट होता है। अब रीजन, एम्प्टी सेट क्या होता है? जिसमें कोई ये कमरा है, एम्प्टी सेट मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। ये कमरा है, इसमें नंबर ऑफ बेड्स इन दिस रूम, नंबर ऑफ बॉल्स इन दिस रूम। कितनी बॉल्स हैं इसमें? हाँ कोई नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये एम्प्टी सेट है। या नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन दिस रूम, कितनी है? तो हम कहेंगे एम्प्टी सेट है, ठीक। तो यहां पे देखो, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये एक और नोट लिखो, एक और नोट लिखो, वहां पे ये लिखो, एम्प्टी सेट क्या होता है? हर एक सबसेट, सारे एक सेट का सबसेट होता है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ ना, ऐसे मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल एम्प्टी सेट ऐसे, इसमें है कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे देखो इसमें है कोई एलिमेंट नो, तो हम कहेंगे दिस इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अगर मैं ये यहाँ पे लेता हूँ 1 2 और 3, याद रखना ये इसका सबसेट है। इसी तरह ये इसका भी सबसेट है, इसका भी सबसेट है, एटसेट्रा। जो भी दुनिया में सेटअप बनाएंगे ना, उसका सबसेट एम्प्टी सेट होता है। आंखें बंद करके इसको देखने की जरूरत, लेकिन ये भूलना भी मत, 2 बातें हमेशा याद रखना है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, एम्प्टी सेट जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। अब कोई शक? मैंने समझाया आपको? क्या इसमें कोई एलिमेंट ऐसा है जो इसमें नहीं है? अब आपका, अच्छा चलो मैं एक और एग्जांपल बताता हूं। मैं यहां पे लेता हूं एक सेट, इसमें लिखता हूं 1 और 2, दूसरा सेट है बी, इसमें लिखता हूं 3 और 4। क्या ये इसका सबसेट है? सोच के बोलना ना, है ना। अगर ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, ठीक। तो हम कहेंगे दिस इज नॉट सर। अब मुझे बोलो, क्या आपको इसमें कोई एलिमेंट ऐसा दिख रहा है जो इसमें नहीं है? हम तभी कहते हैं ना कि नॉट सबसेट, अगर पहले में ऐसा एलिमेंट होता जो दूसरे में नहीं होता। जिस तरह यहां पे 1 था और वो इसमें नहीं था, तब आपने कहा दिस इज नॉट सबसेट। क्या इसमें आपको कोई एलिमेंट ऐसा दिख रहा है जो इसमें नहीं है? ऐसे ही सोचो, मुझे यही बोलो, क्या इसमें है कोई जो उसमें नहीं है? अब आप ये कहते हैं दिस इज नॉट सबसेट। अगर इसमें फॉर एग्जांपल 4 होता और वो हम कहते हैं इसमें 4 नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। फिर क्या इसमें कोई एलिमेंट आपको दिख रहा है जो इसमें नहीं है? है कोई ऐसा? अगर ऐसा होता, अगर इसमें कोई एलिमेंट ऐसा होता, फॉर एग्जांपल 5 होता, 5 इसमें नहीं था, तो हम कहते हैं कि ये इसका सबसेट नहीं है। लेकिन इसमें ऐसा, आप ऐसे ही सोचना, एम्प्टी सेट बराबर जिस तरह पीरियोडिक टेबल में होता है ना वो आयरन,
अगर आप देखेंगे हर एक एलिमेंट की सेम प्रॉपर्टी शेयर करता है, लेकिन आयरन पे प्रॉब्लम होती है पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में। इसी तरह मैथ्स में एम्प्टी सेट ने मतलब यहां पे आपको इन रिवर्स डायरेक्शन सोचना पड़ता है। इसमें कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इसमें नहीं है, तो हम कह सकते हैं दिस इज सबसेट। अगर इसमें कोई एलिमेंट ऐसा होता जो इसमें नहीं होता, तब हम कहते हैं नॉट सबसेट। क्या इसमें कोई एलिमेंट है जो इसमें नहीं है? नो। आपको दिख रहा है कोई है इसमें जो इसमें नहीं है? ऐसा नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ इट्स, सॉरी, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, इवन दो के एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ आल्सो। क्या ऐसे मैं लिख सकता हूं? ऐसे मैं लिख सकता हूं? सोचो। यस, कैसे? बिकॉज ऑफ दिस, यहां पे जो यहां पे वही यहां पे, जो यहां पे वही, ये ए है, ये भी ए है। तो बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट वी कैन से दैट दिस इज सबसेट ऑफ दिस। हाँ, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दिस इज द रीजन। ठीक है, ये बातें नोट करना, छोड़ना नहीं। ठीक है, अब देखो प्रॉपर सेट क्या होता है। प्रॉपर सेट का मतलब हुआ ए इज, या ऐसे में लिखूंगा, a set A is proper subset of set B if every element of A is also element of B, but not every element of B वो ये बहुत ही डिफिकल्ट है यहाँ से, क्योंकि इसकी मीनिंग अगर आप दूसरे तरीके से देखें फिर ये मुश्किल होता है, क्योंकि इस पर प्रॉब्लम हुई है एट नेशनल लेवल इस स्टेट में। इंग्लिश ऐसी है, क्या कर सकता हूँ मैं। देखो इसका क्या मतलब है, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा इसका क्या मतलब है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में समझाता। मैं लेता हूँ ए एक सेट, इसमें लिखता हूँ 1 2 3, ठीक है। मैं लेता हूँ बी एक सेट, इसमें है 1 2 3 4 5 6, बहुत सारी, इनके सारे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6, ये है ना नेचुरल नंबर्स, है कि नहीं। क्या ये इसका सबसेट है? पहले सबसेट देखो, ये सबसेट है। प्रॉपर का मतलब हुआ इसका हर एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए और इसका हर एक एलिमेंट इसमें नहीं होना चाहिए। क्या? इसका हर एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए, और ये जरूरी नहीं है, ये नहीं होना चाहिए कि हर एक एलिमेंट इसका इसमें होना चाहिए। जिस तरह यहाँ पे 1 2 3, इसमें है 1 2 3, है ना, लेकिन इसमें 4 है, क्या वो इसमें है? तो सबसे पहली बात कि ये इसका सबसेट है। दूसरी बात ये इसका प्रॉपर सबसेट है। इससे पहले क्या पढ़ा था आपने? सबसेट ओनली, यानी कि हम सिर्फ इतना देखते थे क्या इसका हर एक एलिमेंट इसमें है, तब हम ये कहते थे कि ये इसका सबसेट है। प्रॉपर का मतलब हुआ, क्योंकि यहां पे देखो ये असल में प्रॉपर नहीं है। क्यों नहीं है प्रॉपर? क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट इसमें है और इसका हर एक एलिमेंट भी इसमें है, तो दीज आर इक्वल सेट्स। तो याद रखना, अगर मैंने कहा कि हर एक एलिमेंट इसका इसमें होना चाहिए और इसके पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वी कैन से दैट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। दैट इज, ऐसे मैं लिख सकता हूं, सबसे पहले इसका सबसेट है, राइट। दूसरी बात क्या है? बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। बी इज नॉट, अगर सिर्फ आप इतना लिखोगे ना, इसका मतलब हुआ कि ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है। क्या? ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए तो हुआ सबसेट, लेकिन बी का हर एक एलिमेंट बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें कम से कम 4 जो इसमें नहीं है, सही बात।
तो हम कह सकते हैं कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, ए इज इक्वल टू 1 2, बी में लेता हूं 2 और 1। क्या ये एक दूसरे के सबसेट हैं? वाई? बिकॉज एक्चुअली दीज आर इक्वल सेट्स। लेकिन आपको पता अगर इक्वल है, मैंने पहले ही कहा एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो सबसे पहली बात जो मैं कर सकता हूं वो है कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। क्या मैं कह सकता हूं कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी? सोच के नो। क्यों? क्योंकि बी इज सबसेट ऑफ बी, बी नहीं होना चाहिए था, राइट? यानी कि अगर आप ज्योमेट्रिकली सोचेंगे, यानी कि वेन डायग्राम के थ्रू सोचेंगे, अगर ये बी सेट है और यहां पे ए सेट है, ए प्रॉपरली इसके अंदर है न कि इसके बराबर। बराबर का मतलब हुआ अगर ये बाउंड्री जो है यहां से होती, ठीक, तो यहां पे आप कह सकते हो कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। तो आप कह सकते हो कि ए इज, इसका मतलब हुआ, इसकी मीनिंग हुई ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। जस्ट राइट डाउन। कोई शक? अगर है तो बोलो। राइट डाउन ऑल दिस। कल नजर मार के आना, ठीक है इसको।